चाहे आप मेल स्टूडेंट हैं या फीमेल, अगर आपके मार्क्स एफएससी में कम हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ ना सिर्फ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग करवाई जाती है बल्कि बीएसएन का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपको कंफर्म जॉब भी दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के बाद ना सिर्फ आपको 31,470 रुपये का मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, बल्कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऑब्वियसली हज़ारों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और तो मेरिट बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट नर्सिंग की तरफ जाते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक ऐसा कॉलेज है, जहाँ पर चाहे आपके मार्क्स एफएससी में कम हों या ज़्यादा, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका एडमिशन पॉसिबल हो सके। क्योंकि एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है और इसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है, फिज़िकली अप्लाई होगा या ऑनलाइन अप्लाई होगा। देन हम बात करेंगे कि अप्लाई करने के बाद मेरिट कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी एग्रीगेट फार्मूला क्या होगा। लास्ट में हम बात करेंगे कि एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से आपको कौन-कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, देन अपनी डिस्कशन को वाइंड अप कर देंगे। सो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। और आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके ज़हन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जानिब से ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट एडमिशन के लिए शाया की गई है, उसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जिन्होंने बीएसएन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्लियर की भी होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 14 से लेकर 35 साल तक के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। डोमिसाइल के लिए कोई स्पेसिफिक शराइत नहीं है, एनीवेयर इन पाकिस्तान किसी भी डिस्ट्रिक्ट जो कि पाकिस्तान में है उसका डोमिसाइल जो है वो चल सकता है। अब हम बात करें शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। देन पूरे पाकिस्तान में से चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल अगर मौजूद है तो वो इस कॉलेज में अप्लाई करने के अहल हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएसएन के एडमिशन ओपन होते हैं तो उसके लिए ये स्पेसिफिक शर्त होती है कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी किस्म के एक स्पेसिफिक सूबे की शर्त नहीं है, इसमें अगर आपके पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाकिस्तान के टॉप नर्सिंग कॉलेजेस में से एक है। जब हर साल नर्सिंग का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो इसमें 1 या 2 पोजीशन जो हैं वो शालीमार नर्सिंग कॉलेज की होती ही होती हैं। देन अगर हम बात करें कि इसकी एफिलिएशन के बारे में तो ये पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल पीएनएमसी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, यूएचएस एंड नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पंजाब एनईबीपी और इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन एचडीएफ, एमएएचएस यूनिवर्सिटी मलेशिया, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पीजीसीएन, इन तमाम के साथ इसकी एफिलिएशन है। अगर कोई बच्चा प्राइवेट नर्सिंग की तरफ जाना चाहता है तो उसके लिए जो सबसे मुश्किल बात होती है अपने कॉलेज को चूज़ करना और इस बात को यकीनी बनाना कि क्या ये कॉलेज जो है वो पीएनएमसी, यूएचएस या इस तरह के किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ एफिलिएटेड है या नहीं। अगर वो एफिलिएटेड ना हो तो 4 साल की जो आपकी डिग्री है वो बिल्कुल ज़ाया होने के बराबर होती है, क्योंकि उस डिग्री की कोई वर्थ नहीं होती। तो इसलिए आप जो है शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग पे बिल्कुल आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेजर जो 4 से 5 बड़े अदारे हैं उनके साथ ये एफिलिएशन रख रही है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, फ़िज़िकली या ऑनलाइन। सो आपको बताता चलूँ कि अप्लाई का टोटल प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन होगा। इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट www.snc.edu.pk, ये लिंक जो है वो इनका ऑफ़िशियल लिंक है। ये लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस कॉलेज की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे और सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन होगा। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। लेकिन अभी आपने अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अभी आपने अप्लाई नहीं करना। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा तो उसको देख के आपने अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई के बाद में भी एडिट की ऑप्शन हो या नहीं हो और आप अगर कोई गलती कर बैठें तो बाद में किसी किस्म का मसला ना हो।
सो जैसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊँगा कि आपने इस तरह अप्लाई करना है, तो उसको देखने के बाद आपने अप्लाई करना है ताकि गलती के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हो जाएँ। देन नेक्स्ट तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अप्लाई करने के बाद आपकी जो मेरिट कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? मीन्स के जो एग्रीगेट फ़ॉर्मूला है वो क्या होगा? सो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे, फिर आपके मैट्रिक मार्क्स काउंट होंगे, देन जो आपसे इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, एंट्री टेस्ट, उसके मार्क्स काउंट होंगे, देन जो फाइनल इंटरव्यू है उसके मार्क्स काउंट होंगे और ये चारों चीज़ों को मिला के आपका जो है फाइनल एग्रीगेट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके मार्क्स एफएससी में बहुत ज़्यादा थे लेकिन मैट्रिक में कम है, तो वो जो है इनिशियल टेस्ट में अच्छा स्कोर करे, इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करे, उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, यानी वो अपना सीट सिक्योर कर सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स मैट्रिक में बहुत ज़्यादा थे, एफएससी में थोड़े कम थे, वो भी अपना इनिशियल टेस्ट में अच्छा स्कोर करे, देन इंटरव्यू में ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस दे, तो उसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अपनी सीट सिक्योर कर सकता है। लेकिन चूँकि जो गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में, उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके एफएससी के नंबरों की बेस पे जो है आपका एग्रीगेट बना दिया जाता था। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मैट्रिक में तो ज़्यादा थे लेकिन एफएससी में थोड़े कम होने की वजह से उनका एडमिशन हो ही नहीं पाता था। तो यहाँ पे ये शर्त ख़त्म है, आप इनिशियल टेस्ट की बेस पे इनिशियल टेस्ट में 90 प्लस जाके अपनी जो है वो सीट सिक्योर कर सकते हैं। देन चौथे नंबर पे आते हैं, आपका जो इनिशियल टेस्ट है, एंट्री टेस्ट है और इंटरव्यू जो है वो कैसे कंडक्ट होगा। तो जैसे ही स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाई का प्रोसीजर 31 अक्टूबर को बंद होगा, तो इसके बाद आपकी एप्लीकेशन के रिव्यू का सिलसिला स्टार्ट होगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनको एंट्री टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, चाहे वो आपको कॉल करेंगे या आपको ईमेल के थ्रू जो है वो बता दिया जाएगा। इनिशियल टेस्ट पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो एक फ़ाइनल और शॉर्ट से इंटरव्यू के लिए बुलाएँगे। देन जो बच्चे इंटरव्यू क्लियर करेंगे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होती हैं, तो अबाउट 75 सीट्स होती हैं, जिनमें से 8 से 10 सीट्स जो हैं वो हर साल मेल स्टूडेंट्स के लिए मुख्तस की जाती हैं और बाकी जो है बची हुई सीट्स वो फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। सो इट्स बेसिकली एन बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं तो उससे पहले आप इत्तेफाक कॉलेज और शालीमार कॉलेज ऑफ नर्सिंग दोनों में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो गया तो ओबियसली आपका 8 से 10 लाख जो है वो बच सकता है। ये तो थी तमाम सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसका आपको पता होना चाहिए था शालीमार नर्सिंग कॉलेज में अप्लाई करने से पहले। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड, अप्लाई के किसी भी प्रोसीजर से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी के रिलेटेड या कोई भी मसला है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आंसर ना करूँ तो इंस्टाग्राम का मैं जो अपनी आईडी का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझे पूछेंगे तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको वहीं पे रिस्पॉन्स दे दूँ। सो इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू टेस्ट से रिलेटेड और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ अप्लाई से रिलेटेड तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।